हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो संचय बैच के अंदर आप सभी का स्वागत है और इसके अंदर हम आपको वन शॉट्स भी देंगे, रिवीजन का सारा सिस्टम आपका सेट करेंगे और उसी रिवीजन के अंदर एक छोटा सा प्रयास है, नया है, अच्छा लगे तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। वो है कॉन्सेप्ट कैप्सूल का। मतलब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, कुछ 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं फटाफट से आपको कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कराने वाला हूं। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करा रहा, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूं। बहुत फास्ट होगा ये कॉन्सेप्ट रिवीजन। हो सकता है कि 30-40 मिनट के अंदर अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें और पूरा चैप्टर एक तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जितने क्वेश्चन करना चाहते हो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल के अंदर मैं कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सिंपल टॉपिक है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है, पर जैसे ही आप ये आधे घंटे की वीडियो देखोगे ना, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आओ समझते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलता है। यार देखो, ऐसा है कि एरर तो कभी भी हो सकता है, एरर तो कहीं पर भी हो सकता है। एरर करने का बात करें तो हम हर जगह पर एरर कर सकते हैं। मतलब हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते समय एरर कर सकते हैं, हम अमाउंट्स के अंदर एरर कर सकते हैं, हम लेजर पोस्टिंग गलत कर सकते हैं, लेजर का टोटल गलत लगा सकते हैं, लेजर का बैलेंस गलत हो सकता है, लेजर की चॉइस गलत हो सकती है, परचेज की जगह परचेज रिटर्न में चले जा सकते हैं, ओमिशन हो सकती है ना, पार्शियल ओमिशन हो सकती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। भाई एरर तो कहीं भी कितने भी हो सकते हैं, एरर करने में हम तो चैंपियन हैं। लेकिन अगर हमारे को इस एरर को रेक्टिफाई करना हो तो उसकी रेक्टिफिकेशन हम 3 स्टेजेस में 3 अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप गलती को कहां पर सुधार रहे हो। आप गलती को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी ठीक कर सकते हो, अगर पकड़ में आ जाए तो। आप अपनी गलती को ट्रायल बैलेंस के बाद पर फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले भी ठीक कर सकते हो, अगर पकड़ में आ जाए तो। और अगर गलती तुमने इस साल में करी और गलती पकड़ में आई ही नहीं और अगले साल पता चला कि पिछले साल कोई गलती हो गई है, तो अगले साल गलती को ठीक कर सकते हो। तो 3 स्टेजेस पर आप गलतियां सुधार सकते हो। अच्छा सर, भाई गलती जैसी मर्जी हो, गलती को सुधारने का एक ही रूल है। वो क्या है? जो सही है उसको सही कर दो और जो गलत है उसको उल्टा कर दो। सही को सही, गलत को उल्टा। बोलो मेरे साथ, सही को सही, गलत को उल्टा। बस इतना सही रूल है। इस रूल को फिट करो, सही को सही करो, जो होना चाहिए उसको वैसा ही करो और जो गलत हो गया है उसको रिवर्स, उसको उल्टा कर दो। अगर ऐसा आपने रूल फॉलो किया तो भाई आप जिस मर्जी स्टेज पर हो गलती सुधर सकती है। ठीक है सर, आपने बोला था गलती 3 स्टेजेस पर सुधारी जा सकती है, तो आओ एक एक करके इसी रूल के माध्यम से सबसे पहले हम गलती को सुधारते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो 3 काम करने हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले ये देखो सही क्या है, मतलब करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करो। जो सही होना चाहिए था ना, पहले ये देखो कि होना क्या चाहिए था, वो लिख लो। साइड पे लिख लो, रफ में लिख लो, अलग से लिख लो, मन में कर लो चाहे। फिर देखो गलत क्या हो गया, रॉन्ग। फिर अपना रूल बनाओ और रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। पहले चेक करो सही क्या होना चाहिए था, फिर चेक करो गलत क्या हो गया, फिर देखो कि अगर मुझे गलती को ठीक करना है तो रूल तो यही कहता है सही को सही, गलत को उल्टा। इस रूल के माध्यम से सही को सही कर दो, गलत को उल्टा कर दो और चेक करो कि रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री बन गई कि नहीं बनी। ठीक है, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले आते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। हम बिफोर ट्रायल बैलेंस अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं और एंट्री पॉसिबल है। कैसे? आओ देखें। एग्जाम्पल है एक, हमने कैश रिसीव किया था मोहन से, तो बताओ सही क्या होना चाहिए था। सर अगर मोहन ने हमें कैश दिया तो सही होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन,
ये होना चाहिए था, ठीक है। गलती क्या हुई है, बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन सोहन अकाउंट। गलती ये हो गई है कि हमने मोहन की जगह पर पोस्ट कर दिया है सोहन में। इसका मतलब हमारी गलती यहां हुई है, टू सोहन अकाउंट, यहां हुई है गलती। जो मोहन में जाना चाहिए था वो सोहन में चला गया है। कैश सही है, कैश में नो प्रॉब्लम, कैश तो बिल्कुल ठीक है। अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे? सुधारने का काम क्या है, जो सही है उसको सही करो। मतलब भाई मोहन क्रेडिट होना चाहिए था ना, तो मोहन को क्रेडिट कर दो, कर दिया, सही को सही कर दिया। क्रेडिट होना चाहिए था मोहन, क्रेडिट कर दो, ओके। अब जो गलत हो गया ये है ना गलती, जो गलत हो गया सोहन गलती से क्रेडिट हो गया, इसको उल्टा कर दो। क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। तो सोहन गलती से क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए सोहन को डेबिट कर दो। जैसे तुम सोहन को डेबिट करोगे तुम्हारी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 से, एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, एंट्री पॉसिबल है। तो यही है आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। सही को सही, गलत को उल्टा, आंसर तुम्हारे सामने। अब एक बच्चा कह रहा है सर हमेशा थोड़ी होता है कि जर्नल एंट्री पॉसिबल हो ना, हमेशा तो नहीं होता। आओ देखें कैसे करेंगे फिर। मान लो तुम्हें कैश मिला मोहन से 1000, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये होना चाहिए था। पर तुमने गलती करी, तुमने गलती से इसको 100 रुपए से रिकॉर्ड किया है मोहन के अकाउंट में। मतलब तुमसे जो गलती हुई है उसमें तुमने मोहन को 1000 रुपए नहीं 100 रुपए लिख दिया, पोस्टिंग का एरर। क्या कैश में गलती करी होगी? नहीं, उसने बताया ही नहीं। तो कैश इज ठीक, कैश इज ओके, कैश इज करेक्ट, कैश में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मोहन में। अच्छा, अब देखो इसको ठीक कैसे करोगे। मोहन क्रेडिट होना चाहिए था 1000 से, 1000 से क्रेडिट होना चाहिए था। तुमने क्रेडिट ही किया है, किया तो तुमने क्रेडिट ही है, पर क्रेडिट किया है 100 से। तो अब तुम्हें और क्या करना पड़ेगा? सर अब हमारे को और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो और क्रेडिट कर दो टू मोहन, कर दो। कितना और करना पड़ेगा कि 1000 बन जाए? सर 900 रुपए, अरे 900 रुपए से और क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैं 900 रुपए से क्रेडिट करूंगा मोहन ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं डेबिट किसको करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सर कैश तो पहले से ही ठीक है, कैश में तो गड़बड़ है ही नहीं, गड़बड़ तो सिर्फ मोहन में थी। मोहन को हमने ठीक करने के लिए क्रेडिट करना था, हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया, मोहन तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एंट्री तो कंप्लीट ही नहीं हो रही। एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें एक डेबिट भी तो चाहिए, एक क्रेडिट चाहिए कम से कम, तभी तो एंट्री बनती है। यहां पर क्रेडिट तो हो गया पर डेबिट नहीं हो रहा। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल। आप ठीक ही नहीं कर पा रहे इसको एंट्री के माध्यम से, क्योंकि एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही और बिफोर ट्रायल बैलेंस है। बिफोर ट्रायल बैलेंस में अगर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री नहीं हो रही है, अगर दिस जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल, तो फिर इसको लेजर पोस्टिंग से ठीक करेंगे। यानी कि इस एरर को हम लेजर पोस्टिंग से ठीक करेंगे। लेजर पोस्टिंग का मतलब है हम जाएंगे मोहन के अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट मोहन का खराब है, हम मोहन के अकाउंट में जाएंगे और जो हमें मोहन को करना चाहिए ना वो हम उसके अकाउंट में कर देंगे। हमें मोहन को क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए? सर मोहन को क्रेडिट करना चाहिए 900 रुपए से। लो फिर मोहन को 900 रुपए से क्रेडिट कर दो। यहां क्या लिखोगे? यहां तुम कोई अकाउंट नहीं लिखोगे, यहां सिर्फ तुम लिखोगे नरेशन।
क्योंकि कोई अकाउंट गलत है ही नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट कैश है, कैश ठीक है, यहां कैश नहीं लिख सकते, तो यहां नरेशन लिखोगे, लिखोगे बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेटेड सो एंड सो, किस डेट पर एरर हुआ था उस एरर का सुधार कर दिया है लेजर में जाकर। भाई उसको क्रेडिट करना था, जर्नल से तो क्रेडिट हो नहीं पा रहा वो, क्योंकि जर्नल एंट्री तो पूरी नहीं हो रही है, तो जर्नल एंट्री से जो ठीक नहीं होता वो लेजर पोस्टिंग से ठीक होता है, और लेजर पोस्टिंग से कहां ठीक करना पड़ेगा, मोहन के क्रेडिट में जाकर बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। खत्म हो गई बात। तो दो बातें समझ आ गई हमारे को कि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस ठीक करना है तो रूल वही लगेगा, सही को सही गलत को उल्टा। सही क्या है लिखो, गलत क्या है लिखो, एंट्री बनाने की कोशिश करो, सही था लिख दिया, गलत लिख दिया, एंट्री बनाने की कोशिश करी, सही को सही गलत को उल्टा रूल लगाकर एंट्री बन गई, रेक्टिफिकेशन हो गई कंप्लीट। एंट्री नहीं बनी तो फिर लेजर से ठीक करोगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले रेक्टिफिकेशन है। आई बात समझ में? तो हमने एक पार्ट समझ लिया कि इसको कैसे ठीक करेंगे। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। अब इसको समझते हैं कि मान लो गलती तुम्हारे पकड़ में आई ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, जैसे कि कैश मिला था तुम्हें मोहन से 1000, सही एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट टू मोहन, ये एंट्री तुम्हें करनी चाहिए थी, तुमने गलती से क्या कर दिया, इसको सोहन में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एंट्री तुमने करी कैश डेबिट टू सोहन, ये तुमसे गलत हो गया। गलती तो यहां हुई है ना, जो मोहन क्रेडिट होना चाहिए था उसकी जगह पर सोहन क्रेडिट हो गया, कैश तो ठीक है। अब इसको ठीक करने के तुम इसको ठीक करने के लिए करोगे क्या, सर सही को सही गलत को उल्टा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही को सही और गलत को उल्टा। मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, मोहन को क्रेडिट कर दो, सोहन गलती से क्रेडिट हो गया है, उसको उल्टा डेबिट कर दो। हो गया ना ठीक? क्या तुम्हारी जर्नल एंट्री बन गई? क्या रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री बन गई? बन गई, यही आंसर है, यही तो बनाना है हमारे को, बन गई। सर अगर ना बने तो आओ देखें, अगर ना बने तो देखते हैं। कैश मिला तुम्हें मोहन से 1000, एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट टू मोहन, गलती क्या कर दी तुमने, तुमने गलती से 100 रुपए से रिकॉर्ड किया है मोहन अकाउंट को, मैंने सेम एग्जांपल लेके रखा है, तुमने गलती से मोहन को 100 से रिकॉर्ड किया, मतलब कैश तो डेबिट हुआ है 1000 से, पर मोहन क्रेडिट हुआ है सिर्फ 100 रुपए से, यहां है गलती। ठीक कैसे करोगे? सर कैश तो ठीक ही है, मोहन 1000 से क्रेडिट होना चाहिए था, हमने अभी क्रेडिट किया है सिर्फ 100 रुपए से, अगर हम इसको 900 रुपए से और क्रेडिट कर दें, अगर हम मोहन को 900 रुपए से और क्रेडिट कर दें तो ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, पर डेबिट किसको करें? 900 रुपए से डेबिट किसको करें? क्योंकि कैश तो पहले से ठीक है, तो डेबिट तो हम किसी को कर नहीं सकते। अब ऐसी सिचुएशन में जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है और आप ट्रायल बैलेंस बनने के बाद किसी गलती को सुधार रहे हो, और गलती को सुधारते समय तुम एंट्री बना रहे हो, एंट्री बन नहीं रही है, कोई बात नहीं, अगर एंट्री ना भी बने तो एक अकाउंट है जिसका तुम इस्तेमाल करोगे, जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। अगर एंट्री बनाते समय एंट्री में डिफरेंस आ जाए, वो डिफरेंस चाहे डेबिट पे आए, वो डिफरेंस चाहे क्रेडिट पे आए, 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 4 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, डजंट मैटर, अगर एंट्री में डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस की जगह पर सस्पेंस अकाउंट लिख देना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ट्रायल बैलेंस से पहले सस्पेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आई बात समझ में, या तो एंट्री खुद ब खुद बन जाएगी या एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री नहीं बनेगी तो सस्पेंस से ठीक कर लेना, खत्म, फिनिश। तीसरा तीसरा क्या काम था सर? कभी कभी गलती 2024 में हुई और उस गलती का सुधार 2025 में करना है, उसको बोलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गलती को सुधारना। अब बस अगर ये सीख लें तो पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, पूरे चैप्टर का। आओ जरा लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। कभी कभी हम गलती को अगले साल सुधारते हैं और गलती होती है पर्सनल अकाउंट की। वही सेम काम कर रहा हूं मैं, गलती होती है पर्सनल अकाउंट की। जैसे कैश मिला था मोहन से, रिकॉर्ड कर दिया सोहन में, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू मोहन, ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी। आपने गलती से एंट्री कर दी कैश टू सोहन। भाई ठीक कैसे करोगे? ठीक कैसे करोगे सर? ठीक करने के लिए सही को सही, तो मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, मोहन को क्रेडिट कर दो। गलती से सोहन क्रेडिट हो गया था, गलती वाली चीज को उल्टा कर दो डेबिट। क्या तुम्हारी एंट्री बन गई? बन गई ना? बन गई। पर्सनल अकाउंट को ठीक करते समय अगर एंट्री बन गई पर्सनल अकाउंट के साथ ही तो बन गई, तो बन गई, हो गया, खत्म। भाई पर्सनल अकाउंट को ठीक करने के लिए सही को सही गलत को उल्टा रूल लगाओ। अगर पर्सनल अकाउंट ठीक हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट ठीक हो जाते हैं तो हो गए ठीक। अच्छा सर ये तो एक एग्जांपल हुआ ना, दूसरा दिखाओ। हाँ दूसरा दिखा देता हूं। मान लो कैश मिला तुमको मोहन से, एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश डेबिट टू मोहन। गलती क्या हुई? गलती हुई कि हमने इसको सोहन में रिकॉर्ड किया 900 रुपए से। अच्छा, गलती हुई कि हमने सोहन में इसको रिकॉर्ड किया 900 रुपए से। कैश में गलती नहीं है भाई, सोहन में गलती है, मोहन की गलती है, सोहन की गलती है, कैश की गलती नहीं है। ठीक कैसे करेंगे सर? ठीक करने के लिए मोहन को क्रेडिट करना चाहिए, ओके, सही को सही, मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, मोहन को क्रेडिट कर दो। सोहन गलती से क्रेडिट हुआ है, उल्टा कर दो। सर एंट्री बन नहीं रही है, बेटे कोई बात नहीं, अगर एंट्री नहीं बन रही है तो सस्पेंस। घबरा क्यों रहा है? डरता क्यों है? यूज करना सस्पेंस। सर अगर अगले साल मुझे गलती को ठीक करना है, पर्सनल अकाउंट की गलती है, डिफरेंस आ रहा है, सस्पेंस यूज कर लूं? हाँ यार, यस, नो प्रॉब्लम। अगले साल तो सस्पेंस यूज कर सकते हो क्योंकि तुम पिछले साल का ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, पिछले साल का फाइनल अकाउंट कर चुके हो। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, उसके बाद गलती ठीक कर रहे हो ना, तो सस्पेंस यूज कर सकते हो डिफरेंस के लिए। यस, अब बन गई एंट्री पूरी, हो गई कंप्लीट। यू कैन यूज सस्पेंस पर्सनल अकाउंट को ठीक करने के लिए, यू कैन यूज सस्पेंस। सर रियल अकाउंट को ठीक करने के लिए बताओ फिर। ओके, आओ जरा देखें। मान लो तुमने मशीनरी खरीदी थी 1000 की मोहन से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बट द एंट्री वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हम एंट्री करना भूल गए। तो सर अगर आप एंट्री करना ही भूल गए तो यही एंट्री कर देते हैं। हाँ भाई, मशीनरी एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड। मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कैन ऑल्सो बी रेक्टिफाइड। यस, मशीनरी रियल, आप ठीक कर सकते हो मशीनरी को, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल भी ठीक कर सकते हो। तो जो मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी उसको डेबिट कर दो,
जो पर्सनल अकाउंट मोहन का क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो, नो प्रॉब्लम। रियल अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड, पर्सनल अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड, इवन इफ इट इज रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर, डजंट मैटर। अच्छा सर, हमको तो ये पता ही नहीं था। ओके, आओ देखे जरा एक और बात। आपने मशीनरी खरीदी थी 1000 की मोहन से, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। बट हमने इसको डेबिट किया मशीनरी में, हमने गलती से इसको डेबिट किया मशीनरी में, लेकिन सिर्फ 100 रुपए से। तो जो 1000 रुपए से डेबिट होनी चाहिए थी मशीन, उसको आपने 100 से डेबिट किया। क्या मोहन में गलती करी होगी? नहीं। जब उसने बताया ही नहीं कि मोहन में गलती है, तो मोहन में बेटे कोई गलती नहीं है, गलती केवल मशीन में है। मशीन को आपने कम कर रखा है डेबिट। ठीक कैसे होगी सर? मशीन देखो डेबिट होनी चाहिए थी 1000 से, आपने अभी डेबिट किया 100 से। अगर आप और डेबिट कर दोगे ना इसको, अगर आप इसको और डेबिट कर दोगे 900 रुपए से, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा और मशीनरी ठीक हो जाएगी। ओके, लेकिन सर मोहन तो गलत ही नहीं है, मोहन तो पहले से ही ठीक है। कोई बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं रियल अकाउंट की। अगले साल में मशीनरी ठीक की जा सकती है, मशीनरी ठीक कर दी। सर एंट्री नहीं बन रही, अरे यार बोला तो तेरे को, भूल जाता है। एंट्री नहीं भी बन रही तो सस्पेंस है ना, नहीं बन रही एंट्री, सस्पेंस काहे चिंता करता है, ले खत्म। तो सर हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि पर्सनल अकाउंट अगर अगले साल में ठीक करने भी हैं, कर सकते हो। अगले साल अगर पर्सनल अकाउंट ठीक करते समय एंट्री मैच नहीं हो रही, सस्पेंस भी यूज कर सकते हो। रियल अकाउंट अगर मुझे अगले साल में ठीक करने हैं, कर सकते हो। अगले साल में ठीक करते समय रियल अकाउंट में एंट्री नहीं बन रही, सस्पेंस का यूज कर सकते हो। बात आती है नॉमिनल अकाउंट्स की। 3 तरह के तो अकाउंट थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल पर्सनल कर लिए, रह गया नॉमिनल। क्या सर नॉमिनल अकाउंट को ठीक किया जा सकता है अगले साल? द आंसर इज नो। हम पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट को अगले साल ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो अकाउंट बंद हो चुके हैं। परचेज अकाउंट बंद हो चुका है ना ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर, सेल भी बंद हो चुका है, वेजेस अकाउंट भी बंद हो चुकी है, सैलरी भी बंद हो गया है, रेंट भी बंद हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स को अगर मुझे रेक्टिफाई करना है, तो मैं उनको उनके नाम से ठीक नहीं कर सकता, उसकी जगह पर मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लेना पड़ेगा। सर कैसे? मतलब ये देखो, आपने गुड्स खरीदे थे 1000 के मोहन से, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी। हमने क्या किया? हमने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी। ओ माय डॉग, हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। तो सर अगर एंट्री रिकॉर्ड करी नहीं हमने, तो अब हम ठीक कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला था भाई, अगर आपसे कोई गलती हो जाए रियल अकाउंट में, आप ठीक कर सकते हो। अगर गलती हो जाए पर्सनल में, आप ठीक कर सकते हो। तो क्या ये मोहन पर्सनल अकाउंट है? हां। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? हां। तो मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, मोहन को क्रेडिट कर दो, हो गया मोहन ठीक, मोहन की गलती ठीक हो गई। लेकिन क्या मैं परचेज डेबिट कर सकता हूं? नो। वाई? बिकॉज परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को उसी नाम से ठीक नहीं कर सकते। आप पिछले साल को परचेज को ठीक करने जाओगे ना, अगर परचेज को यूज करके, तो इस साल का परचेज अकाउंट गलत हो जाएगा। पिछले साल की सैलरी को ठीक करने के लिए सैलरी यूज करोगे, इस साल की सैलरी खराब हो जाएगी। पिछले साल का रेंट इस साल का रेंट खराब कर देगा। पिछले साल की सेल इस साल की सेल अकाउंट को खराब कर देगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स कंटिन्यूअस अकाउंट नहीं होते हैं। नॉमिनल अकाउंट तो बंद हो गए हैं। अब बंद हुआ है पिछले साल अकाउंट, नया अकाउंट खुला है परचेज का इस साल। अब पिछले साल के बंद अकाउंट को इस साल के नए अकाउंट में ठीक करोगे, तो नया वाला अकाउंट खराब हो जाएगा। रियल अकाउंट कंटिन्यूअस होते हैं,
नॉमिनल पर्सनल अकाउंट्स कंटिन्यूअस होते हैं, कैपिटल अकाउंट कंटिन्यूअस है ना, चल रहा है, साल दर साल चल रहा है। मोहन अकाउंट चल रहा है, मशीनरी अकाउंट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, डेप्रिसिएट होती जा रही है। लेकिन परचेज अकाउंट तो बंद हो गया, सेल अकाउंट बंद हो गया, तो मैं परचेज अकाउंट यूज नहीं कर सकता यहां पर। इसकी जगह पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। रियल को ठीक कर सकते हो, पर्सनल को ठीक कर सकते हो, नॉमिनल को नहीं। नॉमिनल की जगह पर P&L एडजस्टमेंट। अच्छा सर एक क्वेश्चन और दिखाओ। हाँ मैं दिखाता हूं। मान लो तुमने पिछले साल फर्नीचर परचेज किया था 1000 का, ठीक है, तुमने फर्नीचर परचेज किया था, तो पिछले साल एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट टू कैश। मान लो ये एंट्री तुमको करनी चाहिए थी, तुमसे एक गलती हो गई, पिछले साल तुमसे एक गलती हो गई, जो फर्नीचर खरीदा था उसको रिकॉर्ड करते समय तुमने परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब फर्नीचर की जगह पर तुमने परचेज रिकॉर्ड कर दी। ये हो गई गलती तुमसे। अब इसको कैसे ठीक करेंगे सर? इसको ठीक करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होती है, लॉजिक क्या होता है? लॉजिक तो बड़ा सिंपल सा होता है सर, सही फर्नीचर उसको सही करो, सही को सही, फर्नीचर सर डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर को डेबिट कर दो, हो गया फर्नीचर ठीक। कैश तो पहले से ठीक है, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये गलती से परचेज डेबिट हो गई थी, गलत को तो उल्टा करना पड़ेगा। हां जी, क्या मैं परचेज को उल्टा कर दूं? अरे नहीं सर, परचेज नॉमिनल है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, बस इसकी जगह पर ना P&L एडजस्टमेंट यूज कर लेना। ये कहने की कोशिश कर रहा था मैं। एंट्री कंप्लीट हो गई, सही को सही, फर्नीचर को डेबिट करना था कर दिया, गलत को उल्टा, परचेज को क्रेडिट करके ठीक करना था, पर परचेज को ठीक नहीं कर सकते आप क्योंकि परचेज नॉमिनल है, उसकी जगह पर P&L एडजस्टमेंट। अच्छा सर एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे? हाँ हाँ एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लो तुमने फर्नीचर खरीदा था 1000 का, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश 1000। तुमसे तो गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जो फर्नीचर था उसको गलती से तुमने परचेज में रिकॉर्ड किया है और वो भी 900 रुपए से। अच्छा हमसे गलती ये हुई कि फर्नीचर की जगह पर हमने परचेज को डेबिट किया 900। क्या गलती कैश में भी हुई? बोला उसने नहीं, तो कैश में कोई गलती नहीं हुई, कैश इज ओके। सर ठीक कैसे करेंगे? अरे बेटे घबरा मत, बस रोना नहीं है घबराना नहीं है, डरना नहीं है। रूल क्या कहता है? मेरा रूल कहता है सही को सही कर दे और गलत को उल्टा कर दे। आ जरा, सही क्या है? फर्नीचर, तो फर्नीचर सही को सही, ये ले, हो गया फर्नीचर ठीक, सही को सही कर दिया। गलत क्या है? परचेज, गलत को उल्टा। पर सर परचेज तो हम नहीं ठीक कर सकते, ये तो पिछले साल का नॉमिनल ठीक नहीं हो सकता ना। ये बड़ी अच्छी बात करी आपने, इसकी जगह पर P&L एडजस्टमेंट। आना तो परचेज ही था, बस परचेज का नाम बदलकर P&L एडजस्टमेंट, खत्म हो गया ना। खत्म नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ सर, एंट्री नहीं मैच कर रही, एंट्री नहीं मैच कर रही। बेटे जब एंट्री मैच करती नहीं है तो क्या करना सिखाया है? सस्पेंस। जब एंट्री मैच नहीं करती, सस्पेंस। तो जब एंट्री नहीं मैच कर रही तो डिफरेंस डाल दे, सस्पेंस। डोंट वरी, बी
हैप्पी, खत्म। इतनी सी बात थी। ऐसे ही हम घबराते रहते हैं इस चैप्टर से, खत्म होगी बेटे बात। मैंने क्या कहा था, आधा घंटा लगेगा पूरे चैप्टर का समीकरण बनाने में, बना दिया, खत्म होगी बात। तो ये है छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। बस इस वीडियो के माध्यम से और ऐसे ही और वीडियोस के माध्यम से मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनमें आप फंसते हो ना, जिनमें दिक्कत आती है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियो से आपको एक्सप्लेन करूं जिससे पूरा का पूरा चैप्टर ही सॉल्व हो जाए और उसके बाद क्वेश्चन करने में आपका ज्यादा टाइम ना लगे, सारे क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसे वीडियो में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका आज पहला टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे। आप कॉन्सेप्ट कैप्सूल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते जाओ बस, और पेपर दे के अच्छे नंबर ले लेना है और फटाफट सीए बन जाना। ठीक है जी, तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।